के अंदर जिस दिन ये तृतीय नेत्र खुल गया कि हाँ मैं दुनिया में पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं, हम केवल इन बातों को कहते रहते हैं, बस कहते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं हुआ है हमको कि दुनिया से हमको जाना है। जिस दिन व्यक्ति को ये दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, मेरा जीवन क्षण भंगुर है, उस दिन व्यक्ति इस प्रकार से जिएगा नहीं। वो व्यक्ति बहुत सतर्क सावधान होकर के जिंदगी व्यतीत करेगा। एक संत थे, उनकी बड़ी ख्याति थी समाज में कि ये ऐसे संत हैं जो इनकी वाणी से जो भी बात निकलती है बिल्कुल सत्य निकलती है, सिद्धि इनको प्राप्त है। एक सेठ जी संत जी के पास में चले गए। सेठ जी ने संत से कहा, महाराज युवावस्था थी संत की। सेठ जी ने संत से कहा, महाराज आपकी युवावस्था और आपने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली, दुनिया में आपकी बड़ी ख्याति है, आप जो कुछ भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। इतनी जल्दी वैराग्य आपके मन में आ गया, क्या कभी आपके मन में काम पैदा नहीं होता, क्रोध नहीं आता आपको, वासनाएं आपको परेशान नहीं करती? ये प्रश्न संत से सेठ जी ने पूछा। तो संत ने हंसते हुए कहा, सेठ जी तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। सेठ जी ने पूछा, महाराज इसका मतलब क्या है? तो संत ने कहा, सेठ जी तुम केवल 7 दिन के मेहमान हो, 7 दिन के अंदर पूरी बिस्तर बन जाएगा तुम्हारा। अरे अब तो सेठ जी घबरा गए, बोले ये तो और चक्कर पड़ गया, हम तो आए थे और कुछ ज्ञान ध्यान की बात पूछने, लेकिन महाराज ने तो और कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर किसी को पता चल जाए कि मैं कितने दिन का मेहमान हूं, 7 दिन का 10 दिन का, तो वो उसके 7 दिन और 10 दिन का जीवन भी बेकार सूना हो जाएगा, रस से जी नहीं पाएगा वो व्यक्ति। तो जैसे ही पता चला मेरी मौत है तो उसकी जो है ना उसी क्षण मौत हो जाएगी। सेठ जी घबरा गए बुरी तरह से और घबरा करके अपने घर पर आए। उनको ये विश्वास था कि संत जो कुछ बोलते हैं सही बोलते हैं, मैं केवल 7 दिन का मेहमान हूं। अब घर पर आए तो क्या करेंगे? घर वालों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सारा कारोबार सब कुछ घर वालों को समझा दिया। बोले भैया ये ऐसा करना है वैसा करना है, मैं तो दुनिया से जाने वाला हूं। जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ प्रॉपर्टी को बांट दिया, सब कुछ बच्चों को बता दिया। धीरे धीरे समय भी व्यतीत हो रहा है। सेठ जी के मन में विचार आता है कि मैंने किसी व्यक्ति की बेईमानी तो नहीं की, अगर मैंने किसी की बेईमानी की है तो मुझे चुकानी तो पड़ेगी, पक्की बात है। मर करके गया तो पता नहीं किस प्रकार से भगवान चुकाएंगे, कितना ब्याज अदा करना मुझे पड़ेगा। इसलिए अच्छा यह है कि होश हवास में अभी मैं चुका करके चला जाऊं। जब व्यक्ति को पता होता है ना कि मैं मरने वाला हूं, उस समय व्यक्ति पाप नहीं करता है। ध्यान देना। सेठ जी घबरा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनको याद आ रहा है इस व्यक्ति की बेईमानी की, तत्काल जाकर के उसका पैसा वापस करते हैं, जिससे लिया दिया सबका चुका दिया। सेठ जी ने फिर चिंतन किया, अरे ऐसा तो नहीं किसी से लड़ाई की हो भाई, उसका बैर में साथ लेकर के वैसे चला जाऊं? किसी को मैंने गाली दी हो? अरे किसी को गाली दिए तो कम से कम क्षमा याचना तो कर लूं जाकर के। सबका याद आया। सेठ जी जैसे जैसे गए, आप लोगों ने भक्त फूल सिंह का नाम सुना है? हरियाणा के अंदर उनके नाम से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, आर्य समाजी थे, पटवारी थे, पटवारी। और पटवारी उस समय बहुत बड़ी पदवी होती थी, है ना? पटवारी को सामान्य नहीं था, बहुत बड़ा आदमी माना जाता था पहले जमाने में पटवारी। भक्त फूल सिंह जब पटवारी थे तो उन्होंने खूब अन्याय से पैसा कमाया, रिश्वत लेकर के पैसा कमाया। लेकिन जब उनका ये तृतीय नेत्र खुल गया, उन्होंने सोचा कि तूने तो इतना पाप कर लिया, ये पाप को लेकर के कहां जाएगा, भोगना तो तुझे ही पड़ेगा सारा का सारा। मन के अंदर ये पवित्र भाव जागे। भक्त फूल सिंह उस व्यक्ति के पास में गए जिससे उसने पैसे लिए थे, रिश्वत के पैसे लिए, सबके पैसे वापस करते हैं। और एक घटना तो आश्चर्यचकित कर देगी आपको, उनके जीवन की घटना है। कभी जब पटवारी थे तो एक गरीब व्यक्ति के सिर में 5 जूते भी उन्होंने मार दिए थे गुस्से में आकर के। भक्त फूल सिंह जाकर के उस गरीब व्यक्ति से क्षमा याचना करते हैं, हाथ जोड़ करके, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। उसने कहा बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं, आप जाओ। लेकिन भक्त फूल सिंह ने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी, मैंने जो पाप किया मेरे किए की सजा तुझको देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि भैया बराबर हिसाब कर, मैंने तुझ में 5 जूते मारे थे, जब तक तू 5 जूते मेरे सिर में नहीं मारेगा तब तक मैं तेरे घर से नहीं जाने वाला। अब एक गरीब व्यक्ति और एक पटवारी उसके सामने कैसे उसके सिर पर जूते मारे?
वो घबरा रहे थे, शर्मा रहे थे। बोले नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पश्चाताप है, मैंने समझो मैंने क्षमा कर दिया आपको। लेकिन भक्त फूल सिंह नहीं माने। आखिर जब नहीं माने, बहुत आग्रह किया, तो उस गरीब व्यक्ति ने अपना जूता उठाया और 5 जूते मारने का प्रयास किया। धीरे धीरे जैसे मारा जूता, भक्त फूल सिंह ने कहा नहीं ये बेईमानी कर रहा है, ऐसे नहीं मारा, मैंने तुझ में गुस्से में खींच करके जूते मारे थे, ऐसे नहीं, ऐसे फॉर्मेलिटी से बात नहीं बनेगी, मेरे सिर में खींच करके 5 जूते लगा। ऐसे भी लोग हुए। और उस व्यक्ति ने जूते मारे। जब भक्त फूल सिंह ने जूते खा लिए, तब अपने घर वापस आए। इतिहास में लिखा हुआ है, सामान्य व्यक्ति नहीं, इतना बड़ा आर्य समाज का काम उन्होंने किया। हरियाणा के अंदर जगह जगह गुरुकुलों की स्थापना की। आज उनके नाम से सरकार ने भक्त फूल सिंह विश्वविद्यालय बनाया हुआ है। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई तूने किसी की बेईमानी तो नहीं की, किसी को गाली तो नहीं दी। धीरे धीरे सेठ जी सबका चुकता करते चले जा रहे हैं। दिन भी बहुत नजदीक आ गए। आखिर अंतिम दिन भी आज आ गया। सेठ जी की धड़कन और बढ़ी। सोचा भाई किसी का कुछ रह नहीं जाए, किसी का कुछ रह नहीं जाए, है ना, यही तो होता है, किसी का कुछ रह नहीं जाए। आखिर सेठ जी ने सबका विचार किया, सबका चुकता कर दिया। अब वो अंतिम दिन भी निकल गया, लेकिन सेठ जी की मौत नहीं हुई। सेठ जी ने सोचा कि भाई कुछ दिन गिनने में दिक्कत, तो कुछ गलती तो नहीं हो गई, ये तो 7 दिन तो निकल गए और मौत तो हुई नहीं। और संत की बात मिथ्या होती नहीं है, सही बात है, उनको सिद्धि प्राप्त है। 3-4 दिन तक सेठ जी ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद 11वें दिन संत के पास में चले गए और कहा महाराज आप तो झूठ बोलते हो, हमने तो आपका बहुत नाम सुना था, सत्य बोलते हैं, लेकिन आपकी बात तो झूठ निकल गई। बोले मैंने क्या झूठ बोला है सेठ जी बताओ। सेठ जी ने कहा आपने कहा कि तुम केवल 7 दिन के मेहमान हो, 7 दिन में मर जाओगे। तो संत ने कहा इसमें झूठ वाली कौन सी बात है भाई, अरे रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन ही होते और इन्हीं 7 दिन के अंदर मौत होती है। बता कोई 8वां दिन भी है क्या, इसमें कौन सी झूठ बोलने वाली बात कौन सी है इसमें, इन्हीं 7 दिन के अंदर तू जाएगा दुनिया से। सेठ जी ने अपना सिर पकड़ा और कहा महाराज अरे मैं तो इस बात को नहीं समझ पाया, मैंने तो यही समझा इन्हीं 7 दिनों में अभी मरने वाला है, मैं तो उल्टा समझ गया। तो संत ने कहा फिर दिक्कत क्या होगी तुझको सेठ जी ये तो बता। बोले महाराज दिक्कत तो ये हो गई कि सारा कारोबार व्यापार बच्चों को संभलवा दिया अभी से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। और फिर कुछ जो कुछ बच्चों से अपने जीवन के लिए छुपा के बचाते नहीं सभी, है ना, वो भी जो कुछ छिपा छुपू के बचाया था वो भी मैंने बच्चों को बांट दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं तो आपकी तरह बाबा जी हो गया। संत ने कहा सेठ जी सुनो बात को, देखो ये धन संपत्ति तो आज नहीं तो कल बच्चों के पास जानी थी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 7 दिन का जो समय आपको मिला, इन 7 दिन के अंदर आपके मन में काम जगा, आपको गुस्सा आया, आपने किसी पर क्रोध किया, आपके मन के अंदर लालच पैदा हुआ, आपके अंदर मोह पैदा हुआ। सेठ जी ने कहा महाराज समय ही कहां था इन चीजों के लिए, अरे कुल 7 दिन ही तो थे, उन 7 दिनों के अंदर मैं अपनी तैयारी करूं या काम को मन में पैदा करूं या किसी पे गुस्सा करूं या किसी को गाली दूं या अपने जो पुराने कर्म किए उनको मिटाने का प्रयास करूं, मेरे पास समय कहां था। संत ने कहा सेठ जी तुम्हारे पास तो 7 दिन थे, बहुत लंबा समय था, मेरे पास तो अगला क्षण नहीं, पता नहीं कल मैं उगता हुआ सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं, जीवन क्षण भंगुर है या नहीं। अच्छा कोई गारंटी के साथ में कह सकता है मैं कल तक रहूंगा, एक उम्मीद में हम लोग सभी जीते हैं, लेकिन किसी की कोई है ना दावा नहीं हो सकता कि मैं इतने दिन तक जीवित रह सकता हूं। इसलिए संत कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब आपका बुलावा आ जाए। इसलिए क्या करना चाहिए, आचार्य चाणक्य बहुत पते की बात कहते हैं नित्यम सन्निहिते मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मौत हमेशा हमारे सिर पर मंडरा रही है, हमको क्या करना चाहिए, जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को कर लो, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। किस काम के लिए हम लोग आए हैं, कभी चिंतन करते हैं हम लोग किस काम के लिए आए बताओ। देखो आप लोग सभी इस बात को मानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है, मनुष्य की। मनुष्य योनि सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो जब हमको इतनी उत्तम योनि मिली, मनुष्य का देह प्राप्त हुआ, तो किस काम के लिए मिला है। इस मनुष्य के देह को प्राप्त होने के बावजूद भी
हम भी उन्हीं योनि में रहने वाले अन्य प्राणियों की तरह काम कर रहे हैं, तो हम में और फिर पशु पक्षी में अंतर क्या होगा, ये बताइए मुझे। अरे घर घोंसला बनाना, बालक बच्चा पैदा करना, उनका लालन पालन करना, ये तो वो लोग भी कर रहे हैं। एक चिड़िया भी अंडा देती है, घोंसला बनाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद दाना चुगती है, अपने बच्चों के लिए लेकर के आती है, ये काम तो वो भी करते हैं। एक पशु भी अपने बच्चों की परवरिश करता है या नहीं करता, बोलो हाँ या नहीं, करता है या नहीं करता है। और हम भी इस काम को करें तो हमें और उनमें अंतर क्या रह गया फिर? इस काम को तो वो लोग भी करते हैं। हम श्रेष्ठ हैं तो हमको इस काम के लिए मनुष्य का देह प्राप्त नहीं हुआ है। हमको बड़ा काम करना है, हमको वो काम करना है जो वो पशु पक्षी अन्य योनि में रहने वाले प्राणी जिस काम को नहीं कर सके, वो काम हमको करना है। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। इसलिए वेद ने कहा कि आपको मनुष्य का देह क्यों प्राप्त हुआ है, क्या काम करने के लिए प्राप्त हुआ है? तो वेद भगवान कहते हैं श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए भगवान ने इंसान का जीवन हमको प्रदान किया है। और श्रेष्ठतम कर्म क्या है? क्यों जी? तो महर्षि याज्ञवल कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। और केवल आप अग्नि में आहुति डालते हो यही यज्ञ नहीं है, ये भी यज्ञ है। श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठतम कर्म होते हैं वो सारे यज्ञ की कोटि में आते हैं। तो मनुष्य वह है, मनुष्य जीवन की सार्थकता सफलता इसमें है कि हम अपने जीवन में कितने श्रेष्ठ कर्म कर पाए। देखो कर्म और धर्म में अंतर भी यही होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं। लोग धर्म को नहीं समझ पाते, धर्म क्या है। आप लोगों ने शब्द सुने कर्म और धर्म, स्वार्थ और परमार्थ, है ना, पाप और पुण्य। तो कर्म और धर्म में अंतर क्या है? अपने लिए किए जाना वाला कार्य अपना खुद का कर्म होता है, लेकिन जब उस काम को हम दूसरे के लिए करते हैं तो वही कर्म धर्म में परिणत हो जाता है। आप खुद भोजन करते हैं तो आप ये नहीं कहते मैं धर्म कर रहा हूं, ये आपका अपना कर्म है, ये आपका स्वार्थ है। लेकिन जब आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हो तो आपका यही कर्म धर्म बन जाता है। आप कहते हैं आज तो मैंने पुण्य किया है। आप स्वयं वस्त्र पहनते हैं, ये आपका अपना कर्म है। लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अभी सर्दी के समय में कंबल बांट देते हो तो आपका यही कर्म धर्म बन जाता है। आप स्वयं पानी पीते हैं, आपका अपना कर्म है। लेकिन जब आप गर्मी में प्याऊ लगाते हो तो क्या लिखते हो? धर्मार्थ प्याऊ, वो धर्म बन गया। तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कब बनता है? जब हम धर्म के कार्य करते हैं। तो दुनिया में हम आए हैं तो आकर के सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कर लो, और उस काम को आपने कर लिया, आपका जीवन सार्थक सफल। फिर कोई जीवन से शिकायत नहीं रहेगी। जब दुनिया से जाओगे तो हंसते हंसते जाओगे, और यदि अपना काम नहीं कर पाए तो रोते रोते जाओगे, है ना। दुनिया से अधिकतम लोग रोते रोते जाते हैं, हंसता हंसता तो कोई कोई व्यक्ति जाता है। क्यों? उसको पश्चाताप होता है। जिस समय व्यक्ति दुनिया से जाता है उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं, और वो सोचता है कि प्रभु तूने मुझको कितना लंबा एक समय दिया था, एक शरीर दिया था, मुझे एक अवसर तुमने प्रदान किया था, लेकिन मैंने उस सारे अवसर को व्यर्थ ही यूं ही बर्बाद कर दिया। आज मैं कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जा पा रहा। इसलिए व्यक्ति की आंखों में आंसू होते हैं, पश्चाताप के आंसू होते हैं। परीक्षा देख करके वही व्यक्ति घबराता है जिसकी पहले से तैयारी नहीं होती, और जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की पहले से अच्छी तैयारी है, जिसने समय का उपयोग किया है, जिसने मेहनत की है पढ़ाई में, क्या वो बच्चा परीक्षा देख करके घबराता है? ऋषि दयानंद आपके पास में अजमेर, वो विनय की कोठी में कल ही वहां से आया, तो जब मौत सामने थी, ऋषि स्वयं जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? रो नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, अहो तूने अच्छी लीला की। प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि पेपर पूरे मार्क्स हैं उनको ये नहीं, फर्स्ट डिवीजन से पास है व्यक्ति। अब किस बात की चिंता? मैं जहां पर भी जाऊंगा मेरे कर्म के अनुसार मुझे अच्छी योनि मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, सब कुछ मुझे श्रेष्ठ मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को जिया है, मैंने अपने जीवन का सदुपयोग किया है। मैं जिस काम के लिए धरती पर आया था उस काम को मैंने कर लिया है। और यदि उस काम को नहीं करेंगे तो फिर आप भी रोते हुए जाओगे। जैसे आप लोग यहाँ से जयपुर जाओ, उदाहरण, एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं। आपको यहाँ से जयपुर जाना हो, ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता, आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं
आपको ये नहीं पता कि जयपुर कितनी दूर है और जयपुर स्टेशन कब आ जाएगा, तो आप फिर कैसे यात्रा करोगे बोलो? है? अरे सावधान होकर के बैठेंगे या बेफिक्र होकर के बैठेंगे? आप अपना जो है ना खीर फैलाओगे नहीं, रायता नहीं फैलाओगे ट्रेन में। बैग वैग सब कुछ अपने पास तैयार रखोगे, बोले पता नहीं कब स्टेशन आ जाए, कब उतरना पड़ जाए। और यदि आपको पता है कि जयपुर तो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, पता नहीं जयपुर से पहले तो गाड़ी कितने स्टेशनों पर रुकेगी, लगभग 5-6 घंटे लगेंगे, तो आप क्या करोगे? ट्रेन में आराम से जाओगे, अपने बैग को खोलोगे, मोबाइल निकालोगे और आराम से फेसबुक चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, तकिया लगा करके आराम से सो जाओगे, जूते खोल दोगे आराम से। और जैसे ही आपको लगने वाला होगा कि भैया आप जयपुर आने वाला है, तो धीरे से अपना सामान पहले पैक कर लोगे और गाड़ी रुकेगी तो आराम से उतर करके चल दोगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टेशन कहाँ पर है। आप पहले से तैयार होकर के सावधानी से उतर जाते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती। और हमारी स्थिति खराब कब होती है? हमको पता नहीं कि जयपुर कहाँ है और हमने पूरा रायता फैला दिया पूरी ट्रेन में, है ना, सब कुछ सामान फैला पड़ा है और अचानक से ट्रेन रुक गई, स्टेशन आ गया। अब क्या करें? हम सामान को समेट नहीं पा रहे और उतरना तो पड़ेगा। अब हमारा सामान छूट रहा है, हम रो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो पहले से अपनी तैयारी करके रखे, वो बुद्धिमान है। आपको पता है कि जीवन का कब बुलावा आ जाए? कुछ पता है किसी को? नहीं ना? तो फिर हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारी, आप ये चिंतन करो कि मेरे स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अवस्था के अनुसार मैं अपने आप को बदल पा रहा हूं या नहीं बदल पा रहा हूं, या शरीर ही बदल रहा है, मैं भी अपने आप को बदल रहा हूं। चिंतन कीजिए, विचारिए आप। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखो, है ना, जीवन क्षणभंगुर है, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, पशु पक्षी भी जीवन जी रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चिंतन करो तो ये चिंतन करो, ये चिंतन मत करो कि मैंने कितना बैंक बैलेंस जोड़ लिया, चिंतन बल्कि ये करो कि मेरा क्रोध कितना कम हुआ है, मैंने मोह करना कितना कम कर दिया है, मुझे गुस्सा ज्यादा तो नहीं आ रहा है, मैं अभी संध्या में कितना समय लगा पा रहा हूं, मैं अपने बेटे में और दूसरे के बेटे में भी कितना फर्क कर पा रहा हूं, अभी कितना फर्क है, ज्यादा फर्क तो नहीं है, या धीरे धीरे उस फर्क को मैं कम करता चला जा रहा हूं। अगर आपका जीवन ऐसा होता चला जा रहा है तो समझ लेना आपने मनुष्य देह को सफल कर लिया, इस जीवन को आपने सफलतम पायदान तक पहुंचा दिया। और यदि ऐसा ही नहीं है, अवस्था भले बढ़ रही है लेकिन ना काम कम हो रहा है, ना क्रोध कम हो रहा है, ना मोह कम हो रहा है, ये जितने भी आपके शत्रु हैं ये यथावत और आपके पीछे पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ भाग रहा है वैसे वैसे स्वभाव चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, गुस्सा आती चली जा रही है। एक बच्चे ने बात नहीं किया तो लाल पीला हो गया, पता नहीं कितनी कितनी बातें उस बच्चे को सुना दी, तो समझ लेना जीवन फिर तो डामाडोल है, फिर कुछ जीवन की तैयारी नहीं है। फिर पता नहीं, अगर गंदे संस्कारों को लेकर के हम लोग अपने साथ जाएंगे तो आप लोगों को पता है अपनी यात्रा को जहां पर छोड़ करके जाते हो अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग तो ये कहते हैं, महाराज हम कभी गांव में जाके उपदेश करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि दादाजी अब ये धूम्रपान आदि छोड़ दो, तो दादाजी कहते हैं अब छोड़ने का क्या फायदा, अब तो मैं कुछ दिन का ही तो हूं और पी लेने दो मुझे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अगर आप यहां से पीते पीते जाओगे तो फिर बचपन से फिर स्टार्ट कर दोगे, और यहां छोड़ के चले गए तो फिर वो छुट्टी मिलेगी अगले जन्म में भी आपको। अरे